भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। बहुत सारी जघन्य अपराध की वारदात हमने देखी हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से सौर हत्याकांड की आई हो, मध्य प्रदेश से राजा रघुवंशी की आई हो, या फिर बयानी तय रवीना ने प्रेमी के साथ मिलकर अपना पति की हत्या करी थी, गंदे नाले में गिर रही थी, ये घटना करी हो। इबती न्यू सोचा करता और हम थोड़ा खौफनाक कदम माना करता कि भाई उत्तर प्रदेश का ने बिहार का ने पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अपराध ज़्यादा हो, हर जगह जगह मतलब नीचतम स्तर के भी अपराध हो जाए। थोड़ी सी बात पे, एक माड़ी बात पे मानस का मर्डर कर दे हैं, यह बात पहलड़े बूढ़े चौखे कहा करते जो बैठा करते भाई। क्यों? क्योंकि अपने उरे शांति थी। इस डाल की कार को छिद्दी माड़ी होया करती और होया करती तो हमारे समाज के लोग उसने इतना दुदकार दिया करते कि उसने सुननियान भी शर्म आग भाई नया कर क्यों कर दी, करण खातर अच क्या करते फिर और लोग उसने। लेकिन आज का दिन हमारे हरियाणा प्रदेश में या इसी बेल्ट के और भी प्रदेश हैं, राजस्थान, पंजाब, यूपी का एरिया, भाई और किसी का नाम लेना छोड़ दो। तुम जो काम पूरी दुनिया की धरती के ऊपर हो लिए वह सारे के सारे ईब हरियाणा के मानस करके दिखाओगे, राजस्थान के दिखाओगे, पंजाब में तो काफ़ी हद तक हो रहे हैं दिखाओगे करके। तो पहलड़ी विडंबना जो थी, पहलड़ी बात जो थी वह पहल की बातें हो चुकी। आज के दिन न्यू बता दो मैंने कि काम गंदा थी गंदा काम और निचर लाती निचरला काम हरियाणा प्रदेश में नहीं होता हो, आम समाज में ना होता हो। भाई पंजाब में नशा था, हरियाणा में ना नशा फैला हो। भाई पत्नी पति ने मार दिया है प्रेमी के साथ मिल गए, आए दिन खबर आओ हरियाणा ते भी प्रेम प्रसंग में बड़े ते बड़े जुल्म हो जाए हैं, हो है पूरा की पूरा होने लाग रहे। इतना अवैध संबंधा का केस खुद हरियाणा ते आने लाग रहा है, कानून गलत इस्तेमाल हो गए। एक पति ने आत्महत्या करने खातर मजबूर होना पड़ा है और रह के गया, मैंने थम बताओ ना, रह ये हो गया भाई भजा भजा मानस मारना। तो मरिया कोने, लेकिन खबर तो आई थी एक सरपंच की गोली मार कर हत्या करी थी, उससे पहले एक सरपंच गाड़ा में बजा रखा था। काल एक और बड़ी घटना आई है दिन में और शाम ने तो हद होगी। दूसरी घटना 24 साल के एक युवक की गाड़ा में बजा बजा कर हत्या कर दी। कैथल के बड़ सिकरी गांव में एक नौजवान महाशिवरात्रि का मेला देखने गया था। मटोर गांव का यो रहने वाला था। बड़ सिकरी में देखो इसका कोई यार दोस्त होगा या फिर क्या मैं उठा बैठे में हो गया होगा, ये जांच का विषय है किस कारण गया था। जगह जगह गाड़ा में खून के छिट्टे पड़े हैं, ईटा के ऊपर लागे, बित्ता पर लागे, धर्मशाला लागे, धार धार हथियार गंडा साथ काट काट कर मौत का घाट उतार दिया और फिर कुरड़ी के ऊपर गिर के बेटोड़ा का सारे पूरा धन सनसनी फैली रही। न्यू बता दो ने नीचता का स्तर है कि ना है। भाई कोई अपराध करे है, मान ले इस जो मृतक है इसने कोई कांड कराया भी होगा तो, लेकिन थम ना उल्टा इसके ऊपर कांड कर दिया और वो दुनिया में चलेगा तो जेल में कोई जाना था, फंसना कोई था और फंस थम गई। तनिक तो सोचो भाई, इज्जत मान सब ने प्यारी हो है, अपने बड़का कहानी तो देखो। लेकिन मानस सोचते नहीं, इसी वारदात ने अंजाम दे दे हैं और उसके बाद तो जी कुण बुझ जाए था बेशक प्रायश्चित करी जाइए। थम कोई आओगे थोड़ी, हमने जो कर्म कर रखे हैं वह कर्म में दिखाएंगे। यह बात टल गई तो सांझ ने हम खबर देख रहे थे जिसका मैं विस्तारता आपके सामने कच्चा चिट्ठा धरूंगा। वो ये है कि रोहतक पीजीआई के जो क्वार्टर हैं, 4th क्लास कर्मचारी क्वार्टर है, उड़े पोस्टमार्टम हाउस भी है, डायरेक्टर का ऑफिस भी है, उसका पीछे झाड़ी सी है और झाड़ियाँ पीछे रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन का सहारे एक महिला का हाथ और पेट का थोड़ा सा हिस्सा, सिर्फ ये पार्ट मिले। सामने बालक रेलवे लाइन का सारे मेडिकल ग्राउंड में जाया करें तो एक 18-20 साल का राहुल नाम का लड़का था, उसने कुछ दुर्गंध सी आई, कुछ जलाया जा रहा है। उसने देखता देखता उसका नज़दीक गया तो देखा कि कुछ चीज़ जड़न लाग रही है। दौरा गया तो मानव का शरीर को, मानव का अंग जड़न लाग रहा है।
इससे ऐसे प्रतीत हो गया। और आदे बताइए, पुलिस में इतला करी, पुलिस आ गई। आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख लो, पुलिस ने FSL टीम के जरिए सारे के सारे सबूत जुटाने की कोशिश करी है और जो भी अंग मिले उन्हें ले गए। भाई रात का टाइम था और पार्ट ढूंढे की थी, इनका भी के मैं लड़ गया। दिक्कत तो हुई है रात ने। फिर सुबह आज इन्हें सर्च ऑपरेशन जारी कर रखा है, लेकिन कोई पार्ट्स अभी तक मिले ना। थोड़ा हा पेट का भाग, थोड़ा हाथ का। और यह बात कन्फर्म होगी इससे जगह पर डाल कर ये शरीर के अंग जलाए गए हैं। आग तो नहीं जलाए, केमिकल तो जलाए। पुलिस वाला न्यू भी बताए कि जी डालते हाथ काट रखे हैं और पार्ट काट रखे हैं। बड़ी सफाई तय यो काम करा गया है, मतलब मानव के अंगा की उसने जानकारी थी कि ऊपर काटना है और केमिकल डाल कर जला गया था। उसने न्यू भी बेरा था सबूत की डाल मिटाने। कुछ पार्ट उरे गिर दिए होंगे कि कुछ और की तरह गिर आया होगा। सर्च ऑपरेशन जारी है, मुश्किल है कि कोई और पार्ट भी पा जा। बड़ा सुनियोजित ढंग से मर्डर कराया गया है। एक महिला की डेड बॉडी है या महिला के पार्ट्स हैं और पोस्टमार्टम हाउस का नज़दीक होना तो PGI के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क यो खड़ा कर रहा है कि है कि जांच में बेरा पाटेगा कि वो मर्डर है कौन है और यह महिला कौन है। भाई जिसका सिर्फ हाथ और पेट का हिस्सा मिला है, कि डर तुम बता पाओगे कि ये महिला कौन है। CCTV फुटेज की जांच करी जा रही है, कौन लेके आया था। धीरे धीरे कुछ CCTV फुटेज जब्त भी करी है। जरूर जल्द न जल्द इसका प्रकरण सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ई डाल का काम मने थम बताओ, सिर्फ एक हाथ और पेट का कुछ हिस्सा मिला है दड़का, गर्दन नहीं, पैर नहीं, एक हाथ भी नहीं। तो मतलब एक एक चीज काटी गई होंगी ना। पहले मर्डर कराया गया होगा और मर्डर करके सबूत मिटाने की कोशिश करी गई है। तो यो एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। छुपाने की कोशिश करी गई है, मतलब शरीर का अंग काटा गया ही। इसा जुल्मी मारे हरियाणा में और रोहतक में है। बहुत शान हो है अपने गांव देहात के ऊपर, हमें अपने शहरा के ऊपर। लेकिन इन शहराती डाल की वारदात लकड़ के शामिया हैं, तो फिर ओना का नाम क्यों लिया करो, UP बिहार का नाम क्यों लिया करो, और प्रदेश का नाम क्यों लिया करो। अपन ले कौन से घाट रह रहे हैं भाई, कौन से अपराध में पीछे रह रहे हैं आज का दिन बताओ ना। एक बालक तेन कह दो भाई यार तेरी बात गलत है, बोला तू कोई चौधरी लग रहा है। मतलब एक गाड़ी जबान और आज का दिन समझदार आदमी, इज्जत वाला आदमी है ना, वो तो किसान टोक को नहीं थारी इसी तीसी कराओ, तुम करना वो करो। अपना अपना बड़का ख्याल रखा है ना। पहले नहीं हुआ करता, कोई बड़ा गलत राह चल रहा है तो गांव का कोई भी आदमी मुंह के ऊपर रपट मार दिया करता और वो सटक सटक घर का नहीं बोलिया करता, राह चाल दिया करता। लेकिन आज का दिन धर्म रहा है कोई ना। 15-20 साल की होते हैं, अपने अपने फन्ने खामाने लग जाए, खुद डिसीजन लेने लग जाए, खुद प्रेम पर संग्राम तो जाऊंगा, प्रेम विवाह करांगा, घर से बाज जाए हैं और पत्ता वाला कोटा पूरा हो जाए, भूखा मन लग गया जब गंभीर वारदात न अंजाम। इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत घना हमारा, दिल्ली का नज़दीक लगता। बाहर के लोग भी बहुत घने रहे हैं भाई, काम कर रहे हैं, हमारे भी बाहर बहुत घने रहे हैं। उनमें अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में हमें वारदात देखने को मिला है। नेटिव में कुछ कम है ये जघन्य अपराध, लेकिन जो वारदात छिटी छिटी करके ये सामने आने लगी, नहीं तो न्यू है भाई बस वो टाइम आ लिया कि किसी और का न्यांगली करने की जरूरत है को नहीं, बताने की जरूरत कौन है। भय मान्या करते कि तक मैं कांड हो जाया करती ना, कि तो जाने की जरूरत को नहीं भाई। फिर उड़ाती आ लिया लेवल तो आगा देख, फिर ये आम देहात में भी घुस जाऊंगा, आम बात हो जाएगी। क्यों कोई का बोल लेगा समाज सुधार की तरफ बोल लेगा, सही राह की तरफ बोल लेगा, उसने कोई बोलना ना देता भाई। मारे नौजवान बालक बेरा के कह देंगे, उन तक धमकी दे देंगे, तुम कह के देख लो ना किसी के बालक थे भाई ये तेरा काम गलत है, तेरा राह पकड़े ना भाई, टेम काट लिया अपना तो कौन के बोल लेगा। कितनी शर्म की बात है, एक महिला बिल्कुल पार्ट्स में काट देना, उसका सर ना मिलना, उसकी टांग ना मिलनी, सिर्फ एक हाथ और पेट। मतलब इससे भी क्रूरता कोई होश कहे कि आदमी मारने का तो सबसे बूढ़ा पाप वो है। क्यों? क्योंकि आदमी चल सके है, फिर सके है, बोल सके है, समझ सके है, उसके अंदर दिमाग में यह कैपेबिलिटी दी गई है कि बाकी जितने भी जीव हैं वो सबकी सेवा कर सके। लेकिन इस जिंदगी जो मुश्किल से मानव रूपी मिल रहा है हमने, इसने भी लोग की डाल बर्बाद करने लग रहे। इतने हो गए कि आदमी भाई प्रेम की नज़र तक देखोगे तो इस धरती के ऊपर घने चुने मानस है,
लेकिन देखोगे नफरत की दौड़ता है कि मैं सुपीरियर हूँ, बाकी तो कूड़ा कचरा है, कीड़े मकोड़े हैं, तो पूरा तो डंग दड़ना जगह को नहीं भाई। बहुत सीमित चीज़ है और ये बनाए उड़ी हैं, इसे महाशक्ति ने बनाए उड़ी है। ये न्यू को ना ऑटोमेटिकली पानी पीना हो गया, सांस लेना हवा होगी, खाना ये चीज़ होगी, कोई फ्रूट होगा, किसी ने तो बनाया होगा, कोई तो इसका रचयिता होगा। बिना रचने वाले नहीं तो रचयिता है, तो मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं उनका भी हिसाब किताब मिलेगा। भाई कोई डांगर है, बंदर है बेल का, मच्छर खाई जाए, मक्खी खाई जाए, भाई मैल में सड़ी जा है, कोई बुजड़ा निशानी गिर दे हैं, दूध काट ली हैं, और बेल खोल दे हैं। उनकी ज़िंदगी कितनी बदतर है, सर्दी में भी गर्मी में भी न्यू ठाण के में खड़े रहें, लेकिन इंसान में वो दिमाग दिया है, इंसान रूपी जन्म दिया है, तो फिर डांगर में और मानस में फ़र्क क्या रह गया। डांगरा की डांड जियो, तो फिर दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना, सहनशील नहीं होना। एक गलत है तो अब भी उसके साथ गलत हो जाओ, नहीं। बुद्धिमान का ये मकसद और ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि हम किस्सा हो गल फेंकें या फिर भावना माँ कहें या फिर गुस्से माँ कहें। कोई ऐसा निर्णय लो जिससे मानव जात में थम न जन्म लिया है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़े हो के बिगाड़ा हो इस महिला। और पोस्टमार्टम हाउस का नज़दीक है, क्या इशारा है, अगर पोस्टमार्टम माणा की संलिप्तता इसमें पाई गई, क्यों छुपाने पड़े हैं यंग। अगर कोई महकमा का आदमी होगा, मानव तस्करी ठहराएंगे किशन भीख मांगणियान, या राह चालता पकड़ लिया होगा, काट कर सारे अंग बेच दिए होंगे, आखिर पार्ट एडजस्ट कर दो भाई। जब तो लकोए जा रहे हैं ना, कोई परिजन किसी शव न लेके यहाँ पोस्टमार्टम करे हैं, तो बस स्टडी खातर उसका कोई सामान रख भी लिया जा है, चीड़ फाड़ जो करी जा है, लेकिन हाथ तो देने पड़े हैं, धड़ तो देना पड़ा है। परिजन ले जाए अपना सामान ने जो भी उसका बचा है, अवैध संस्कार कर दें, लेकिन हाथ ही मिलना इसका मतलब तो फिर भी ना कितना दिन तक के होता आ रहा होगा। ये तो किबरा की डाला आ गया। या बात कन्फर्म है कि उस जगह पर अगर घास जल रही है तो उड़े केमिकल डाला गया है इन अंगान घेर का। कितने दिन तक सेटिंग हो रही होगी अगर पीजीआई प्रशासन के लोग इसमें शामिल हैं, पोस्टमार्टम वाले। मने बताओ ना, हम अच्छा असंभव कुछ हो सका है कि इस दुनिया में कुछ भी हो सका है, तो हम न्यू मतलब को भैया चीज़ नहीं हो सकती। पैसा खातर माया खातर लोग कुछ भी कर सकें, आज के दिन धसल रहे हैं। हम नैतिकता की बाट देख रहे हो, अगर ना न्यू तो हो ही नहीं सकता, कोई न्यू क्यों कर सका है। पैसा खातर के चलता फिरता मानस ने मार देंगे और उसका अंगान बेच कर पैसे कमा लेंगे और घर बसा लेंगे। भाई लोग बसा ले हैं, ओए है इसे कांड। और ये पूरे भी हरियाणा में भी ये हो जाए तो फिर क्यों आश्चर्य कर रहे हैं, और भी तो ये है। बताओ मुझे। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा है, देखते हैं इसमें क्या लकड़का होगा। भाई यो ही है कलयुग। जितने भाई सुन रहे हैं एटलीस्ट समझने की कोशिश करो, हम क्यों आए हैं इस दुनिया का में। हम आए हैं तो हमारा एक मकसद है, हमारे अतीत के कर्म करोड़े हैं जब हम इंसान बने हैं। अगले जन्म में ढंगर बनना हो, बेल के बंदे रहोगे, बोल नहीं सकोगे। भाई जितने बुरे कर्म करोगे बुरा है तो आगे आओगे न। और न्यू को आगे भाई हम कई आदमी, समस्या क्या है आजकल की सोच में कि जो गलत करे है ना वो नहीं सोचा है इस देश और दुनिया में तो भगवान है कौन है। अरे मेरे तो निर्धनता दे रखी, बाकी 2-3 करोड़ रुपये महंगी गाड़ियाँ में चले, मेरे तो बस रोजी रोटी का जुगाड़ है, तो मैं गलत काम करूँगा और पैसे लूँगा। भगवान हो तो मेरे तो करोड़ों दे दे। भगवान ने इस धरती के ऊपर हम करोड़ों कमान खातर नहीं भेज रखे। भाई रोजी रोटी करके पेट भर लो और प्यार प्रेम जीव के प्रति दिखाओ, इतने खातर भेज रखे हो। भला करो, सेवा करो मानव का या दूसरे जीवों का। प्रॉपर्टी घर गड्डी घोड़ा थम कमाओ, ये इंसान ने पैदा करी है ये चीज़। थम समझो थारा अस्तित्व के है, क्यों आए हो इस धरती के ऊपर, असल मकसद थारा के है। दूसरा देख कर न्यू कर लेना यह चीज़ मेरे दौर है नहीं यार, मैं क्राइम करूँगा, गोज काटूंगा लोगों की, गैर कानूनी काम करूँगा, मानसन मार के उनके अंग बेचूंगा, फिर पैसे कमाऊँगा और कोठी खड़ी करूँगा। ईश्वर ने तो ना कही यह बात कि माया ने इतनी महत्वता देनी है जिसके लिए तुम पाप करोगे आगे तो आओगे ना। फिर न्यू मत ना सोचो कि भाई नहीं देखता कोई, थारी गणती ना होगी थारे कुकर्म की। कई मानस सियाणे बन जाए कि भाई ये और इंसान है तो बेवकूफ़ है, भगवान तो होता ही नहीं, कर्मा का लेखा तो कहते होता ही नहीं ना, ऐसे कैसे हो सकता है। सब कुछ एक एक चीज़ गिनती में है। आपके सांस मैं और आप ले रहे हैं, सांसों की भी गिनती है। तो मेरे भाई
कलयुग को हावी होने क्यों दे रहे हो आप? सह लोगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी। अगर ऐसनशील बनते गए तो किधर की दिशा से गड़ जाओगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कर्म काले करोगे तो पाप है, निश्चित ही है। और किसी ते भाई कानून और न्यायपालिका तो ना डरते, लेकिन ऊपर वाले तो कम से कम डरो। इसे कर्म तो मत करो किसी महिला ने एक एक पार्ट उसका सफाई तक काट के फिर केमिकल तक जलाया जा रहा है, एडजस्ट कर दिए, बाकी पार्ट भी ना कित कित बगाए होंगे, और कितने एक दिन तक कितने मानस खत्म कर दिए होंगे इस स्टाइल में चाल के। बहुत बड़ा खुलासा होगा कि नहीं होगा, या फिर यह बात दबा दी जाएगी? आना चाहिए बात श्यामी लकड़ का, दबाना क्या होता? तड़का आज नीचा न कर दी तो तड़का और करते होंगे काम। पूरे के पूरे रैकेट अगर चल रहा है तो उसका खुलासा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए भाई, हमारा प्रदेश आज का दिन किस मोड़ पर चल पड़ा? आम तो गोलीबारी होने लगी, सारे अवैध संबंध चलते मर्डर अड़े होने लगे, भजा उरे मारा है, गंदे नाले में उरे गेरा है, और रेलवे लाइन के सारे गेर के केमिकल तो जलाने उड़ने लगे। पीजीआई का जमा सर फिर रह के गया, अधर्म हो गया। फिर न्यू गर्व करने की क्या जरूरत है? हमारा हरियाणा है भाई। तुम बुरे कर्म अड़े हुए हैं तो अच्छे कर्म तो करना मानव का कर्तव्य हो है। अच्छे कर्मों की आड़ में बुरा थोड़ी ना छुपा पाओगे तुम, बुरे तो लकड़का होंगे, गिनती होगी उनकी। सब बनो, पहला हमारा हरियाणा था, उसा बनाने की कोशिश करोगे तो बन सके, डेफिनेटली बन सके। आचार विचार मिलाने की कोशिश करो, घर के दरवाजे बंद कर दिए, एक दूसरा से मिलना बैठना नहीं, कोशिश करोगे तो सुधर सके है। ज़्यादातर हमारा देहात और हमारे शहर भी गाँव में कैसे हैं, हरियाणा राजस्थान उड़ा के सारे कोशिश करो आपसे जुड़ा होगे, बचा के रखो। मुश्किल से ये जीवन मिला है, अच्छे से व्यतीत करो, खुशी खुशी जियो, दूसरों को भी खुशी देके जाओ और खुद भी अच्छे से जियो। अच्छे बच्चों की परवरिश करो, अच्छा योगदान दे के जाओ समाज में। पाप दे के जाओगे तो उससे पाप बढ़ेगा और ज़्यादा आपको सताप से देगा उसका। बताइयो, इस डाल के कुकर्म होने लगे तो फिर कित हरियाणा थम गर्व वाला प्रदेश कहोगे। नमस्कार।